हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज फिर मैं क्लास 9th का भारतीय वन मैथ लेकर के आया हूँ और इस क्लास में आज हम बात करेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक जो कि क्लास 9th का। तो इसको आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए हम इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक में सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं जो कि फार्मूला होता है। ओके, कि हम किस तरह से बनाएंगे उसका फार्मूला देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर देख लीजिए कि ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ओके, क्या ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, और इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़ या फिर योगफल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चिन्ह को सिग्मा पढ़ा जाता है और जिसका अर्थ होता है जोड़ या फिर योगफल। ओके, अब हम सेकंड नंबर की बात कर लें कि अगर हमें कहेगा माध्य निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सिंपल वे में अगर माध्य कहेगा निकालने के लिए तो हम निकालेंगे दी हुई राशियों का योगफल बट्टा ये राशियों का संख्या, यानी कि हमारे पास जो भी अंक दिया रहेगा उसका योगफल निकालेंगे, यानी कि जोड़ निकालेंगे, और उसके बाद जो है राशियों की संख्या जितनी गिन लेंगे कितना संख्या होगा। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास राशि दिया रहेगा 1, 4, 6, 8 इस हिसाब दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे दी हुई राशियों की के योगफल, यानी कि यहाँ पे हमको लिखना होगा ये 1 + 4 + 6 + 8 और ये बट्टा इसकी संख्या 1, 2, 3, 4 है तो 4। इस हिसाब से आप हमें लिख करके इसको बनाना होगा। ओके, तो उसके बाद जो है फिर से इसी तरह अगर दूसरी तरह से यदि हमारे बारंबारता दिया होगा, चरमान दिया होगा, तो हम माध्य कैसे निकालेंगे। यानी कि ये जो हम निकाले थे सिंपल वे में निकाले थे, लेकिन अगर हमारे पास बारंबारता दे दिया जाए, चरमान दे दिया जाए, तो हम किस तरह से माध्य निकालेंगे। तो इसमें करना पड़ेगा, क्या कर पाएगा, चर गुने बारंबारता करना पड़ेगा और बारंबारता का योगफल करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये माध्य निकल जाएगा। उसका बताते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट पे देख लीजिए कि क्या है, माध्यिका है। माध्यिका कैसे निकालेंगे, सो देखिए एकदम इजी है। यदि राशियों की संख्या विषम हो तो दोनों तरफ समान राशि अलग करके माध्य वाला राशि माध्यिका होगा। यानी कि आपको मैं बता दूं कि राशियों का संख्या अगर हम पहले देखेंगे कि हमारा राशियों का संख्या विषम है या फिर सम है। अगर विषम है तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ समान राशि को अलग कर लेंगे और बीच वाला वैल्यू को हम माध्यिका मान लेंगे। जैसे ये अगर मान लिया जाए कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कि देखिए कि हमारे पास कोई डिजिट है, ओके, 4 है, 5 है, 8 है, 7 है, 9 है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम संख्या देखेंगे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 ये संख्या क्या है, एक विषम संख्या, जो कि हमसे पूछ रहा है विषम संख्या। अगर हमारा विषम संख्या रहेगा तो हम क्या करेंगे कि देखिए दोनों तरफ समान राशि अलग करेंगे, यानी दोनों तरफ समान राशि क्या करेंगे, अलग करेंगे। 2 इधर अलग कर दिए, 2 इधर अलग कर दिए, और मध्य वाला यानी बीच में जो बच रहा है वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा, आंसर। ओके, इस तरह से। उसके बाद अगला हमारा अगर मान लिया जाए कि हमारा संख्या जो है इसमें तो विषम था, लेकिन इसमें अगर सम संख्या आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसी तरह अगर हम मान लिया जाए कि ये यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4, 5, 8, 7, 9, 6, ये हम एक संख्या ले लिए हैं जिसमें क्या करा है, यदि राशियों की संख्या सम हो तो, यानी कि ये जो राशि की संख्या है ये अगर सम है तो दोनों तरफ अलग अलग बराबर संख्या को दोनों तरफ अलग अलग करके, यानी कि इसमें क्या रहा है, तो हम बराबर संख्या को दोनों तरफ क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ओके, या फिर इसको ऐसे अलग कर सकते हैं, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर अलग कर लेंगे। उसके बाद जो है मध्य वाली राशियों को जोड़कर, यानी बीच में जो भी राशि बचेगी, जैसे 8, 7 बच गया तो ये 8, 7 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 2 से
भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे और जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बनता है। उसके बाद अगर बहुलक की बात कर लें कि बहुलक जो है कैसे निकलेगा, सो देख लीजिए। बहुलक का डेफिनेशन, सबसे अधिक बार आने वाली राशि, यानी कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई डिजिट रहेगा, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, 3 है, 5 है। ये हमारे पास कोई डिजिट दिया हुआ है जो कि कह रहा है सबसे अधिक बार आने वाली राशि। अगर कोई डिजिट है जो सबसे अधिक बार आएगा वही हमारा बहुलक होगा। तो देखिए कि 4 सबसे कम बार है, 5 देख लीजिए, 1 यहाँ है, 2, 3, यानी कि 5 जो है हमारा 3 बार आया है। 7 भी है, देखिए 7 2 ही बार आया है, बाकी सब 1 बार आया। इसका मतलब ये जो 5 है सबसे अधिक बार आया है। इसका मतलब ये 5 हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक, और यही हमारा होगा आंसर। समझ में आया क्या होगा? और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। अब अगर मान लिया जाए ये इसमें तो बारंबारता नहीं दिया हुआ है, अगर जिसमें बारंबारता अगर हमारे पास दिया रहेगा तब क्या करेंगे? तो बारंबारता में देखेंगे जो सबसे अधिक होगा वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। ओके, तो आज के इस क्लास में इतना ही। मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, आज हम फार्मूला पे बात किए हैं, अगले क्लास में आपको बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिल जाए, और इससे आगे का क्वेश्चन का जब भी मैं वीडियो लाऊंगा आपको समय पर मिल जाए। और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए जय हिंद।